इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अगर एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू आर, बी अ फंक्शन देन एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ए। पूरे जब भी हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो इट इज़ अ डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, पूरे डोमेन पे डिस्कशन करेंगे, कभी भी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो। तो पहले मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखता हूँ एंड देन डिफरेंस देखेंगे कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस कहाँ है। कंटिन्यूटी में हम क्या लिखते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू ए for any epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that the distance between fx and fa क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन whenever distance between x and a लेस देन क्या हो, डेल्टा, और फॉर एनी x belongs to a। ये है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में पहले हम पॉइंट फिक्स करते हैं और फिर कोई एक एप्सिलॉन पिक करते हैं और देन डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये जो डेल्टा है वो बेसिकली एप्सिलॉन और ए दोनों पे डिपेंड करेगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डोमेन के एलिमेंट पे डिफाइन करी गई है। तो जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ डेल्टा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, डोमेन के एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। डेफिनेशन में बाकी चीज़ें सेम है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एफ एक्स एंड एफ वाई शुड बी लेस देन एप्सिलॉन इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस देन डेल्टा, और ये ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ एफ ए फिक्स होता है लेकिन यहाँ एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो वो डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, एफ ए टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस implies f is a continuous for every a belongs to a। पूरे डोमेन पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बाय डेफिनेशन ये ट्रू है। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक कैसे करना है, अगर प्रूफ करना है या डिसप्रूफ करना है तो उसके कुछ मेथड्स हैं, वो डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। तो पहली डेफिनेशन है सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, और आप एग्जाम में हमेशा यही डेफिनेशन यूज करोगे कि अगर फंक्शन ए टू आर डिफाइन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी सीक्वेंस ए एन एंड बी एन, कोई भी दो सीक्वेंस ले लें ए एन एंड बी एन विच आर डिफाइन ऑन ए, ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एन अगर लेस देन, या ये सीक्वेंस जीरो पे अगर टेंड कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो कंक्लूजन होना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन एफ ए एन एंड एफ बी एन ऑल्सो टेंड्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, अगर कोई दो सीक्वेंस लें उसके बीच उनका जो डिफरेंस है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो इमेजेस के बीच में भी डिफरेंस जो है वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ फंक्शन टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब डायरेक्टली इस चीज को आप यूज करोगे टू प्रूफ और डिसप्रूफ करने के लिए। तो मेनली ये इंफॉर्मेशन डिसप्रूफ करने के लिए यूज होती है। वो कैसे प्रूफ करनी है कि अगर आपके पास इफ देयर एग्जिस्ट ए एन एंड बी एन सीक्वेंस डिफाइन ऑन क्या हो जाए, ए, किसी डोमेन ए पे सीक्वेंस डिफाइन हो जाए सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड बी एन कहाँ चली जाए, जीरो की तरफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन एफ ए एन एंड एफ बी एन ये क्या हो, डज नॉट टेंड्स टू जीरो। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इम्प्लाइज एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन द डोमेन ए, डायरेक्टली ये यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं इसको।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैं पिक कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, और एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन है, पूरे रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक सीक्वेंस ए एन बनाता हूँ विच इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ एन, एंड बी एन डिफाइन करता हूँ विच इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। तो अगर आप मोड ऑफ ए एन माइनस बी एन की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, मोड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये 1/√n प्लस 1/√n प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ टेंड कर जाएगा, ये 0 पे टेंड कर जाएगा क्योंकि 1 इस फॉर्म में है। तो ए एन माइनस बी एन कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पे। जब मैं एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन की बात करूँगा तो एफ ए एन क्या है, ए एन स्क्वेयर दैट इज एन माइनस एन प्लस वन, और इसका मॉडुलस है तो ये क्वांटिटी 1, तो इट इज़ नॉट कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज क्या हो गया, एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन रियल लाइन। अब देखिए कि कौन से नेबरहुड में या कौन से पॉइंट के नेबरहुड में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फेल करेगी, ये हमें अगर डिस्कस करना है तो आप इस सीक्वेंस को देखोगे, ये सीक्वेंसेस कहाँ जा रहे हैं, दे आर डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी, या अगर मैं यहाँ माइनस साइन ले लूँ तो दे आर डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस साइन लूँगा तब भी रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये अगर सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहे हैं या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहे हैं तो इसको प्रॉब्लम कहाँ है, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इसको प्रॉब्लम है। अगर ये सीक्वेंस किसी अल्फा की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, ए एन और बी एन अगर अल्फा पे कन्वर्ज कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी आ रही है तो इस फंक्शन को अल्फा के नेबरहुड में प्रॉब्लम होगी। जैसे इस केस में आप क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन रियल लाइन, और इसको प्रॉब्लम कहाँ है, एट इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। रिमेनिंग रीजन पे कैसे चेक करेंगे वो बाद की बात है, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, और x बिलोंग करवा लेते हैं ओपन 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म चेक करना है तो अगर मैं ए एन डिफाइन कर लूँ विच इज़ 1/n, और बी एन डिफाइन कर लो विच इज़ 1/n प्लस वन, बोथ आर डिफाइन ऑन 0 टू इन्फिनिटी, इस रीजन पे डिफाइन है। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड बी एन पिक करूँगा तो वो कहाँ जाएगा, डेफिनेटली 0 पे जाएगा क्योंकि ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस भी कहाँ जाएगा, 0 पे एंड कर जाएगा। अगर मैं मोड ऑफ एफ ए एन एंड एफ बी एन कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्वांटिटी मेरे पास n माइनस एन प्लस वन, यानी कि इसका मॉडुलस लूँगा तो 1 डज नॉट कन्वर्जेस टू 0, तो ये फंक्शन इस डोमेन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। और कहाँ प्रॉब्लम है, ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, 0 पे, ये भी सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, 0 पे, तो इसको प्रॉब्लम कहाँ है, इन द नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन द नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है। तो ये यूज़ करना है। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लिखता हूँ जो आपको पता होने चाहिए, और डायरेक्टली इस सेगमेंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, रूल्स डिफाइन करेंगे, वो रूल्स पता होने चाहिए आपको। तो पहला एग्जांपल हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन डिफाइन है रियल लाइन से रियल लाइन पे। इस एग्जांपल में इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, पहली इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल से। तो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कौन से रीजन पे इम्प्लाई करेगी वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम्पल में, अगर मैं ए एन बी एनी कॉची सीक्वेंस लूँगा ऑन रियल लाइन तो इम्प्लाइज क्या होगा, ए एन कन्वर्ज करेगा ए पे, ठीक है, ए एन कन्वर्ज करेगा ए पे, कॉची सीक्वेंस है तो डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। ए एन अगर ए पे कन्वर्ज करेगा तो ए एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगा ए स्क्वायर पे, इम्प्लाइज ए एन स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए एन, ये कन्वर्ज करेगा ए स्क्वायर पे, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए एन क्या होगा, कॉची सीक्वेंस इन आर, क्लियर है।
तो यहाँ क्या है, ये फंक्शन हर कोशी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस पे मैप कर रहा है। तो इमेज ऑफ एवरी कोशी सीक्वेंस अंडर दिस फंक्शन इज अ कोशी सीक्वेंस, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अगर f किसी डोमेन a से r पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, डज नॉट इम्प्लाइज f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, अगर f किसी डोमेन a से r पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, सॉरी a से r पे कोई फंक्शन है एंड इमेज ऑफ फॉर एवरी an कोशी सीक्वेंस implies, अगर एफ ए एन कोशी सीक्वेंस है, डज नॉट implies f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई सीक्वेंस कोशी को कोशी पे मैप कर रहा है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है। तो मैं अभी वो स्टेटमेंट लिख रहा हूं जहां हम डज नॉट इम्प्लाइज की बात करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एग्जांपल पिक करा, ठीक है। इसमें मैं अगर एक ए एन बनाता हूं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2n पाई एंड बी एन डिफाइन करता हूं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। ये दो सीक्वेंस बना लिए। अब अगर मैं मॉड ऑफ ए एन माइनस मॉड बी एन देखूंगा तो आप चेक कर सकते हैं रैशनलाइज करके, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा। अगर मैं एफ ऑफ ए एन की बात करता हूं तो ये आ जाएगा साइन 2n पाई विच इज जीरो। और अगर मैं एफ ऑफ बी एन की बात करता हूं तो वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो जब मैं मॉड ऑफ एफ ए एन माइनस एफ बी एन की डिस्कशन करूंगा तो वो क्वांटिटी हमेशा 1 आ जाएगी विच इज़ नॉट कन्वर्जेस टू 0। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसमें ए एन माइनस बी एन 0 पे जा रहा है, लेकिन एफ ए एन माइनस एफ बी एन 0 पे नहीं जा रहा, यानी कि दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन रियल लाइन। आर पे मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि ये रियल लाइन पे सीक्वेंस डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। किसी बाउंडेड डोमेन पे यहाँ अभी बात नहीं कर सकते। तो ऑन रियल लाइन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर जो है वो बाउंडेड भी है एंड कंटिन्यूटी भी है। तो सिर्फ कंटिन्यूटी आने से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है। कोशी सीक्वेंस को हमेशा कोशी पे मैप करेंगे तो यूनिफॉर्म की गारंटी नहीं है। और इसी टाइप से अगर एफ फंक्शन है किसी डोमेन ए से आर पे, ठीक है, और ये अगर ये बाउंडेड दिया हुआ है एंड यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल, बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस डज नॉट इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो ये अभी तक 3 स्टेटमेंट है जहां हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस डज नॉट इम्प्लाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। अगर हर कोशी को कोशी पे मैप कर रहा है तो डज नॉट इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स लिख रहा हूं जो डायरेक्टली प्रूव करेंगे कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं है। उस थ्योरम को आपको यूज करना है, अभी हम उनका प्रूफ नहीं लिखेंगे। अगर फंक्शन आपका ए से आर पे है, ठीक है, और ए जो है वो बाउंडेड सेट है, डोमेन जो है फंक्शन का बाउंडेड है, ठीक है, सच दैट फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन कोशी सीक्वेंस, या आप ये लिखेंगे देन f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली फॉर एवरी an कोशी सीक्वेंस डिफाइन ऑन a implies जो f ऑफ an है वो क्या होना चाहिए, कोशी सीक्वेंस इन R, क्योंकि एफ ए एन आर में जाएगा और ए एन कहाँ से लेंगे, ए पे। ये कब ट्रू है, इंपॉर्टेंट क्या है, जब डोमेन
बाउंडेड है। तो बाउंडेड डोमेन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करना है तो प्रोसेस क्या है, अगर सीक्वेंस हर कोशी सीक्वेंस को कोशी पे मैप करेगा तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अनबाउंडेड डोमेन पे ऐसा ट्रू नहीं है। हम काउंटर एग्जांपल लिख चुके हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऑन रियल लाइन, वो कोशी को कोशी पे मैप कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट जो वन साइड स्टेटमेंट है, अगर एफ फंक्शन ए से आर पे डिफाइन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, ए रैंडम सेट है, ए इज एनी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, कोई भी रैंडम सबसेट है, अगर एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंक्लूजन हमेशा रहेगा कि फॉर एवरी ए एन कोशी सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए इम्प्लाइज जो एफ ऑफ ए एन होगा वो हमेशा कोशी सीक्वेंस होगा डिफाइन ऑन और डिफाइन इन आर। तो हर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कोशी सीक्वेंस को हमेशा कहाँ मैप करता है, कोशी सीक्वेंस पे। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू कौन से डोमेन पे है, जब फंक्शन का डोमेन बाउंडेड हो। ये इंपॉर्टेंट है, बाय डेफिनेशन ये प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम। इसी टाइप से अगर आपके पास फंक्शन किसी ए से आर पे डिफाइन है और ए अगर मेरे पास कॉम्पैक्ट सेट है, ए अगर मेरे पास कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है, तो इस केस में देखो अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया तो कोशी सीक्वेंस को हमेशा कोशी पे मैप करेगा। मैं यहां कन्वर्स पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ए एन कोई भी कोशी सीक्वेंस है ऑन ए, ठीक है, तो इम्प्लाइज ए एन कन्वर्जेंट इन ए होगा, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट सेट होता है वो कंप्लीट स्पेस होता है, रियल लाइन का सबसेट है, कॉम्पैक्ट है। रियल लाइन में कंप्लीट सबसेट कौन सा होता है, जो क्लोज्ड हो जाता है। तो ए कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड होगा, और ए एन अगर कोशी सीक्वेंस है ऑन ए तो ए एन कन्वर्जेंट इन ए हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट एट ए लिख सकते हैं और ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब अगर इफ एफ कंटिन्यूस फंक्शन हो जाए तो हर एफ ए एन अगर ए की तरफ जा रहा है तो एफ ए एन कहाँ जाएगा, एफ ए की तरफ टेंड करेगा, और एफ ए एन अगर एफ ए की तरफ जा रहा है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब एफ ए एन क्या हो गया, कोशी सीक्वेंस हो गया। कहाँ पे, इन रियल लाइन। तो क्या प्रूफ हुआ, अगर आपका डोमेन कॉम्पैक्ट है और फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं हर कोशी सीक्वेंस को कहाँ मैप करूँगा, कोशी सीक्वेंस पे। और कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड डोमेन पे इस थ्योरम से फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इमेज ऑफ अ कोशी सीक्वेंस इज कोशी। तो यहाँ अगर आपका डोमेन कॉम्पैक्ट सेट दिया हुआ है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ थ्योरम क्या बनेगी, अगर ए कॉम्पैक्ट है, if A is a compact then F is continuous on A if and only if F is uniform continuous function on A, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर डोमेन बाउंडेड है तो आपको कोशी सीक्वेंस यूज करना है, अगर डोमेन कॉम्पैक्ट है तो आपको सिंपली कंटिन्यूटी चेक करना है। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैं आपको एक्स स्क्वायर दे दूं और ए टू आर डिफाइन है, अगर ए बाउंडेड सेट दे दूं मैं, ठीक है, ए अगर मैं बाउंडेड सेट दे दूं तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ए बाउंडेड है तो ए किसी ना किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन्ड होगा, और इम्प्लाइज एफ को मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कॉम्पैक्ट सेट है, तो इम्प्लाइज एफ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। और अगर किसी लार्जर सेट पे यूनिफॉर्म है
तो स्मॉलर पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो एफ इज ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हर बाउंडेड सेट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। इसको प्रॉब्लम कहाँ है, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे। क्लियर है? तो ये सेकंड स्टेटमेंट, अगर कॉम्पैक्ट सेट पे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो इस फॉर्म से चेक करना है। थर्ड, अगर आपका फंक्शन, इसी का पर्टिकुलर केस लिख रहा हूं, किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन है, बी अ फंक्शन, तो एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इसी का पर्टिकुलर केस है, ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फंक्शन किसी ओपन इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और फाइनाइट लेंथ पे डिफाइन है, ठीक है, फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन है, बी अ फंक्शन, तो एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ f is a continuous on open interval AB and limit x tends to a plus f of x and limit x tends to b minus f of x exist finitely। अगर ओपन इंटरवल दिया हुआ है फाइनाइट लेंथ का और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपका एंड पॉइंट पे वन साइड लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप क्या प्रूफ कर देंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे अगर मैं आपको फंक्शन देता हूं एफ एक्स इक्वल टू 1/x डिफाइन ऑन 0 to 1 और डिफाइन ऑन अल्फा टू 1 और डिफाइन क्लोज अल्फा टू 1, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, और आपको चेक करना है ये कौन से डोमेन पे यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, फाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू अल्फा प्लस एफ एक्स की बात करेंगे तो वो 1/अल्फा आ जाएगा, वो डेफिनेटली फाइनाइट वैल्यू होगा क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है। और साथ के साथ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की बात करेंगे तो वो भी 1 आएगा, फाइनाइट वैल्यू है। तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इस रीजन पे, और सेम इस रीजन पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, सेम लॉजिक से। ठीक है, क्योंकि 1 की साइड क्लोज कर देंगे तो कॉम्पैक्ट बन जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब भी ओपन इंटरवल पे चेक करना है तो इनसाइड कंटिन्यूटी चाहिए और एंड पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट चाहिए, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आ जाएगी। क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है, अगर आपका फंक्शन रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफाइन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड लिमिट मोड ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि x टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ये लिमिट फाइनाइट आ जाए और एग्जिस्ट कर जाए, तो हम कंक्लूड करेंगे कि f इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वन साइड स्टेटमेंट है, अदर साइड स्टेटमेंट नहीं है। तो जैसे अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/x², ठीक है, और डिफाइन हो रहा है रियल लाइन टू रियल लाइन, आर से आर पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और अगर मुझे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे बात करनी है तो 1/x² कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, तो ई टू द पावर -x² कहाँ चला जाएगा, आपका लिमिट फाइनाइट आ जाएगी, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/∞ ये 0 हो जाएगा, x टेंस टू -∞ पे ये भी 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x का लिमिट जो है वो क्या है, फाइनाइट लिमिट है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फंक्शन तो है ही। ठीक है, कहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, 1 to ∞ पे, सॉरी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे
कंटिन्यूटी नहीं है, x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है। तो इसको चेंज करता हूँ, सॉरी, 1 टू इन्फिनिटी में x टेंस टू 1 पे लिमिट फाइनाइट है, x टेंस टू इन्फिनिटी पे भी लिमिट फाइनाइट है, तो इस डोमेन पे ये फंक्शन क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। इसी टाइप से माइनस इन्फिनिटी से कोई भी अल्फा पिक कर लो, अल्फा लेस देन 0, तो इस रीजन पे x टेंस टू अल्फा अल्फा प्लस पे लिमिट फाइनाइट आएगा, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे भी लिमिट फाइनाइट आएगा, तो फंक्शन इस रीजन पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। लेकिन x टेंस टू 0 पे इसको प्रॉब्लम है, वहाँ इसका लिमिट फाइनाइट नहीं आएगा, तो इम्प्लाइज इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन द नेबरहुड ऑफ 0। इसी टाइप से अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, और फंक्शन का डोमेन लेता हूँ आर से आर पे, तो अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे बात करूँगा, ठीक है, तो x कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे, तो एक्स स्क्वायर भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे, तो इम्प्लाइज ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर कहाँ टेंड कर जाएगा, 0 पे। इसी टाइप से x जब माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इन्फिनिटी, इम्प्लाइज ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, 0 पे। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इसका लिमिट 0 है और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इम्प्लाइज इट इज ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया आपके पास। क्लियर है? अब कुछ और इंफॉर्मेशन, मैं डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट डिटेल में आगे जाके डिस्कस करूंगा। अभी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं कि अगर फंक्शन ए टू आर डिफाइन है और ए जो है वो कनेक्टेड रीजन है, ए जो है वो कनेक्टेड है, और एफ फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑन ए सच दैट एफ डैश एक्स जो है वो बाउंडेड हो जाए, तो कंक्लूजन क्या होगा, एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। डेरिवेटिव की डेफिनेशन बेसिक आपको पता होगी, ठीक है, और डेरिवेटिव अगर बाउंडेड हो जाए लेकिन डोमेन क्या होना चाहिए, कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए, तभी हम डिस्कशन करेंगे। तो फंक्शन शुड बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। इसी टाइप से अगर एफ फंक्शन है किसी ए से आर पे और ए जो है इज एनी सबसेट ऑफ आर, then f is called ellipsis continuous. Ellipsis continuous function if for any epsilon greater or there exists k belongs to r plus positive real number such that for any xy belongs to a, अगर distance between fx and fy लेस देन और इक्वल टू के टाइम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई हो जाए, फॉर एनी एक्स एंड वाई, तो फंक्शन इज कॉल्ड लिप्सिस कंटिन्यूस। और अगर फंक्शन के पास लिप्सिस कंटिन्यूस है तो ये क्वांटिटी अगर डेल्टा से लेस है तो इस क्वांटिटी को ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ, लेस देन एप्सिलॉन कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एफ अगर ए से आर पे फंक्शन है, ठीक है, और ए इज अ सबसेट ऑफ आर, और अगर f लिप्सिस कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन a, तो इम्प्लाइज f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और इसी टाइप से जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो बेसिकली fx माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसकी बात करते हैं। अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है तो हर लाइन सेगमेंट का स्लोप बाउंडेड होगा। अगर हर लाइन सेगमेंट का स्लोप बाउंडेड है तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन और इक्वल टू के टाइम एक्स माइनस वाई। तो अगर फंक्शन किसी कनेक्टेड डोमेन पे डिफाइन है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो फंक्शन शुड बी लिप्सिस कंटिन्यूस, और लिप्सिस कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर एफ ए टू आर डिफाइन है और ए कनेक्टेड है, ठीक है, एंड एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद एफ डैश जो है वो बाउंडेड है, तो इंप्लाइज एफ क्या हो जाएगा, लिप्सिस कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये आपके पास
एक और इन्फॉर्मेशन है लिप्सिस कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करने के लिए, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट, इन सारे फंक्शंस में वो रिलेशन पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे एक फंक्शन डिफाइन करता हूं जो किसी इंटरवल आई या क्लोज इंटरवल ए बी से या ओपन इंटरवल ए बी से या रियल लाइन पे डिफाइन है, टू आर बी आ फंक्शन, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्लोज इंटरवल का, सिमिलरली आप ओपन इंटरवल और रियल लाइन पे बात कर सकते हैं। अगर मैं इस क्लोज इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ए टू सी यूनियन सी टू बी, ठीक है, और अज्यूम करता हूं ये आपका कोई डी सेट है, तो अगर एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ऑन डी एंड एफ कंटिन्यूस फंक्शन है एट सी, ठीक है, इस डोमेन डी पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है और इस सी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, implies f is यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, पूरे डोमेन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इस चीज को यूज कैसे करूंगा मैं, जैसे फंक्शन डिफाइन करता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डोमेन लेता हूं 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, ये रीजन लेता हूं। इस पे इसको चेक करना है यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो मैं 0 टू 1 एक रीजन बना लेता हूं एंड 1 टू इन्फिनिटी सेकेंड रीजन बना लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इस रीजन पे बात करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है और ये कॉम्पैक्ट सेट है, और कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 1, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात करूंगा मैं 1 टू इन्फिनिटी पे, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन रूट एक्स टू रूट एक्स आ जाएगा, और ये क्वांटिटी बाउंडेड है इस रीजन पे, तो इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन 1 टू इन्फिनिटी, और लिमिट एट 1 देखूंगा तो वो रूट 1 आएगा, लिमिट राइट हैंड लिमिट एट 1 देखूंगा 1 आएगा, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एट 1। तो इस थ्योरम का यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है जो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन 0 टू इन्फिनिटी और ओपन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका अगर मैं ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी पे बात करूँ तो डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन रूट 2x, ये क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। इस रीजन पे फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है लेकिन डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है, इस रीजन पे फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है लेकिन लिप्सिस कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि लिप्सिस कंटिन्यूटी के लिए हर लाइन सेगमेंट का स्लोप बाउंडेड होना चाहिए, वो तभी होगा जब डेरिवेटिव बाउंडेड होगा। तो ये जो रूट एक्स फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है इस रीजन पे या इस रीजन पे या इस पूरे रीजन पे, लेकिन इसका डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है और ये लिप्सिस कंटिन्यूस नहीं है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज लिप्सिस कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है। और इसी टाइप से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मोड एक्स लेता हूँ तो ये लिप्सिस कंटिन्यूस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, क्योंकि लिप्सिस कंटिन्यूस आ जाएगा बाय डेफिनेशन। तो लिप्सिस कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये डज नॉट इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम है जिसके बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखेंगे और डेरिवेटिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे एंड देन इस पर आपको एक शीट मिल जाएगी, उस शीट को सॉल्व कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है, ठीक है। थैंक यू।